ऐसे जो मन मना भव होते हैं वो ही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बाप को पूरा पूरा अच्छी रीति पहचाना हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। ज्ञान माना जानकारी। 4 सब्जेक्ट में पहला नंबर किसका रखा? ज्ञान। उसके बाद ज्ञान के आधार पर योग। जितना ज्ञान होगा गहरा उतनी गहरी याद टिकेगी। ज्ञान अर्थात जानकारी अर्थात पहचान नहीं होगी तो याद भी टिकेगी नहीं। बैठ तो ही बुद्धि में नहीं बैठेगा कि बाप क्या चीज है। इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो समझते हैं। न समझने के कारण फिर बुद्धि का योग इधर उधर भटकता रहता है। कहीं देहधारियों में भटकता है, कहीं देह के पदार्थों में भटकता है। बुद्धि एक बात में टिकती ही नहीं, क्योंकि पूरा पूरा जानकारी नहीं है कि बाप से क्या प्राप्ति होती है। बाप से प्रीति बुद्धि होने से क्या प्राप्ति होती है और कोई भी बात में बाप से विपरीत बुद्धि होने में क्या प्राप्ति हो जाती है। कितना बड़ा घाटा हो जाता है ये बुद्धि में जब तक बैठा नहीं है तब तक जैसे राजयोग सीखा ही नहीं। ये राज भरा हुआ है। योग माना लगाओ, इसका नाम है राजयोग। लगाओ माने अटैचमेंट। दुनियावी व्यक्तियों में, दुनियावी पदार्थों में अटैचमेंट होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? बुद्धि का झुकाव बार बार उसी देहधारी की तरफ या उसी वस्तु की तरफ जाता है। जैसे कोई आदमी मरता है तो उससे पूछा जाता है क्या चाहिए, तो कहता है हमें लड्डू याद आता है। तो लड्डू उसको दिया जाता है। अंतमते तो गते। अभी तो सारी दुनिया की अंतमते है, दुनिया ही खलास होने वाली है। अभी अंत समय में जहाँ जहाँ जिसकी बुद्धि लटकी हुई है, अगर अंत तक वो बुद्धि लटकी रही, खिंचाव होता रहा उस देहधारी का, तो उस देहधारी से ऊंचा पद पा सकेंगे क्या? है? जिस देहधारी में बुद्धि लटकी होगी उससे ऊंचा पद नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा उसके समान पद हो सकता है। तो बाप कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ो और मुझे एक संग जोड़ो। एक के साथ जोड़ने से क्या प्राप्ति होती है ये बिरले बच्चे जानते हैं।